बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी बड़ी कमाल चीज़ है, बड़ी खट्टी मीठी भी है, मज़े की भी है। अच्छा ये बताइए कि मर्दों के बारे में, ख़वातीन को तो बहुत गिले होते हैं। मैंने मेजॉरिटी मर्द वो देखे हैं कि जो अपनी पढ़ी लिखी बीवियों की कदर करते हैं। शायद मादूद चंद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कदर ना करते हों, डरते हों, डिप्रेशन में चले जाते हों, या एक लफ्ज़ वो होता है एहसास कमतरी, वो भी हो जाता है शिकार। लेकिन इसका बिल्कुल एक दूसरा एंगल भी है। कितनी औरतों के मियाँ बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी ख़ानदान में रिश्ता हो गया, दुकानदार है, कोई छोटा काम कर रहा है, बीवियाँ MA पास है, वो रिश्ता निभाती हैं, चलाती हैं, कदर करती हैं। और बहुत कम हुआ कि अपने घर जाके अपने माँ बाप से लड़ी हों, जो उनके माँ बाप से लड़ी हों कि किस के जुमे मुझको डाल दिया। चूँकि जो एक्सेप्शंस हैं वो तो हर जगह होती हैं। ये जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये ज़्यादातर डॉक्टर लड़कियों के साथ पेश आती है। और डॉक्टरों के साथ ये डॉक्टर भी करते हैं जो उनके मियाँ होते हैं, और गैर डॉक्टर जो कुछ और ज़रा कमतर नौकरी कर रहे होते हैं। यानी जब मेरे पास बच्चियाँ FSC के बाद आती हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं उन्हें कहता हूँ, बेटा अगर तुम पूरा वजूद सर्विस एटीट्यूड का है, जो कि डॉक्टरी में तो आपका टाइम अपना होता ही नहीं है, आपकी कभी सुबह की ड्यूटी है, कभी शाम की है, कभी रात की है। अच्छा, आप अगर सर्जन बन गए हैं तो एट एनी टाइम आपको कॉल आ जाएगी, तो आपको भागना होगा। ये नहीं कह सकते मैं सो रही थी, मैं बच्चे मेरा रो रहा था या कुछ और प्रॉब्लम था। यू नीड टू गो, यू हैव टू गो, चूँकि वो आपके बुनियादी हेल्प और काम और टास्क, जितनी ये गायनी वाली डॉक्टर सर्जन्स हैं, ऑफकोर्स उनकी फ़ीस भी है और अच्छी फ़ीस उनको लेनी चाहिए। लेकिन कभी ये सोचे कि उनकी ज़िंदगी में टाइमिंग्स उनकी मर्ज़ी के तो नहीं होते। ओके, जिस केस की मैं आपको बात करने लगा हूँ, ये हाल ही में मेरे पास आया, और इसमें जो मियाँ साहब हैं उन्होंने अपनी बीवी की तरक्की, उसके ऑफिस में डॉक्टर है, उसके हॉस्पिटल में गए, वहाँ उसमें देखा उसकी बहुत इज्जत है। यानी सब जहाँ वो गुजरती हैं तो पता चला कि शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा, इस वक्त ना सिर्फ वो अपने मामूल की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, बल्कि साथ जो इनकी स्पेशलाइजेशन होती है उसके भी पार्ट 2 में है। घर में आके उन साहब ने उस पोजीशन, उस स्टेटस और उस इज़्ज़त को एंजॉय करने की बजाय उसे दबाना शुरू किया। और तुम वहाँ जाके ज़्यादा मुस्कुराती हो, तुम वहाँ जाके ज़्यादा ख्याल करती हो, मुझे तो प्रोटोकॉल नहीं देती। तो उसने कहा कि रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी आपको पानी चाहिए, आप उठ के नहीं पीते, मुझे कहते मैं आपको पिलाती हूँ। आप जानबूझ के, अगर आप देखें अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप और टाइम से मुझको उठाते हैं जब मेरी नींद नहीं पूरी हुई होती। कभी मेरे माथे पे शिकन, जब मैं शाम को पहुंचती हूँ, मैंने खाने का अरेंज किया होता, आप जानबूझ के फटा करते हो कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो बना के दो, और मैं थकावट के बावजूद आपको बना के देती हूँ। अब जब इस तरह की मुँह मारी होनी शुरू हो जाए, तो मेरा मशवरा ये होता है कि बच्चियों को चुप कर जाना चाहिए, अवॉइड कर जाना चाहिए। कई केसेस में ऐसा मुझ तक पहुंचा कि उन बेवकूफ़ों ने कम अकली के बायस अपनी नस्र आवाज़ को लाउड किया, कहीं कहीं हाथ उठाया। लेकिन इस वाले केस में ये हुआ कि उसने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद है, मैं इस नौकरी को तहस नहस कर दूंगा। तुम्हें वहाँ लोग इज़्ज़त करते हैं, तुम भागी हुई जाती हो, तुम्हें लोग वहाँ मुँह मिला दे के दुआएं देते हैं और याद करते हैं, तो मैं तुम्हारा वहाँ जाना बंद कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम कैसे वहाँ जाती हो और कैसे मुझे इग्नोर करती हो। उसने एक दफ़ा कहने की कोशिश की कि मैं आपको इग्नोर नहीं करती। एक बात याद रखिएगा, जब इंसान कम ज़र्फ़ी पे आमादा हो जाए, तो फिर कम ज़र्फ़ी की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की नहीं है, ये नीचे उतरने की होती है। हर लम्हा कम ज़र्फ़ी बढ़ती जाती है, पर गहराई की साइड पे। ऐसे केसेस में उन बच्चियों को
जो रिस्पेक्टफुली जॉब कर रही होती हैं। आप सोचिए कितनी लड़कियों को जो फेस करना पड़ा कि उनकी पक्की नौकरियां, गवर्नमेंट की नौकरियां उनके शौहरों ने छुड़वा दी, या उनके शौहरों के घर वालों ने उनको छुड़वा दी, और बाद में वो उसी घर में दे वर जस्ट हेल्पलेस। अच्छा, अब उनका पॉकेट खाली, उनका पर्स खाली, उनका दिल खाली, उनकी आंखें खाली। जैसे वो ईरानी गाना है ना कि जौदा खाली और ये भी खाली और वो भी खाली, वो वाली कैफियत हो जाती है। क्या इस पे स्टैंड लेना चाहिए? जिस लम्हे आप झुकने का फैसला कर लेते हो तो ये ज़र्फ़ की सीढ़ियाँ नीचे उतरने वाले आपको तह खाक पहुंचा के दम लेते हैं। ये उनके अंदर की एक मीननेस होती है कि अपनी इज़्ज़त नहीं कमाई, उसको बढ़ाने पे नहीं सोचा। भाई तुम कम पढ़े लिखे हो, काम ज़्यादा कर लो, मेहनत ज़्यादा कर लो, अपना मुकाम, मर्तबा, पैसा, कुछ चीज़ें तो अपनी बढ़ा लो ताकि तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी जाता रहे। एहसास कमतरी वाले समटाइम अपने 1 रुपए की खातिर दूसरे का लाख रुपए का नुकसान कर देते हैं, और ये होना बिल्कुल बैद नहीं होता। छोटे क्लरिकल माइंडसेट हों या छोटी दुकानों वाले हों, अगर इनको कोई वो जो चाबी लगाने वाला औरत हो, या इनके ख़ानदान, आमतौर पे बाप ये नहीं करते, जो भी ये चाबी लगाता है वो आमतौर पे उस औरत, अब डॉक्टर है तो धरा 2-2.5 लाख रुपए तो आ रहा होता है, उसी घर पे लग रहा होता है। तो जब ये उसको करियर बर्बाद करेगा, उसकी नौकरी छुड़वाएगा, उसे दे के धमकी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बच्चे तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तो अगर कभी बच्चियां डर के, खौफज़दा होके ये फ़ैसला कर लें तो मत कीजिएगा। उस लम्हे आप अपने रिश्ते को टाइम दीजिए। अगर आप थोड़ा वक्फ़ा कर सकते हैं, वक्फ़ा कर लीजिए। कहीं दूर हो सकते हैं, दूर हो जाइए। वो जो बीच के चंद हफ्ते होंगे आपके दूर रहने के, अम्मा के घर आप जा सकते हैं, वहाँ चले जाइए। कुछ ऐसा कीजिए जो उस मर्द की उस लम्हे के शर से आपने बचना है। जैसे जब बिजली कड़कती है ना तो पहले बहुत डर नहीं लगता था, अभी ये जगह जगह गिर पड़ती है, तो उस वक्त काले कपड़े लेके पहन के सीधे खुले में नहीं बैठना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। 100 उसकी होती है बचत की लेयर्स, उस पे चले जाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बच्चियाँ किसी एहसासे कमतरी के मरीज़ के डर खौफ की वजह से अपने करियर के फ़ैसले गलत करती हैं और अपने आप को फिर डर के समेट लेती हैं, अपने परों को कटवा देती हैं, बाद में स्वाय उनके पास रोने के वो कफ़े अफसोस से आप हाथ मलने के और कुछ बाकी नहीं बचता, और ये दुख उम्र भर का होता है। इस दुख से आप खुद को खुद ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचाता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।